नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। आज के हमारे गेस्ट रंजीत सर। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ और मौसम के चलते तो बहुत अच्छा लग रहा है खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में आके। और आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे भी बहुत बढ़िया। वैसे खजुराहो आप पहली बार आए हैं? हाँ, खजुराहो पहली बार। मौसम कैसा लगा इधर का? प्रॉपर ठंडी यार बहुत होती मेरे है को ना? बहुत ज़्यादा ठंड लगी कल, लेकिन लोगों का इतना जोश था फेस्टिवल में और फिल्म देख के भी अच्छा, सब लोगों ने वाइब्स अच्छा आया और इतना एनर्जी था। पर्टिकुलरली राजा बुंदेला जी जिन्होंने 11 साल से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फेस्टिवल को, तो बड़ा एनर्जी लगा। और वो भी कोई स्वेटर भी नहीं पहने थे, एक शॉर्ट और अंदर एक टी शर्ट था उनका, और उसमें इतना ओपन एयर पूरा हो रहा था। लेकिन सब लोग थे, सौरभ शुक्ला जी भी आए थे उधर और बहुत सारे कलाकार भी थे मुंबई के, और बहुत अच्छा माहौल था और मैंने काफी एंजॉय किया। जैसे आप खुद भी एक डायरेक्टर हैं, जी तो ओटीटी ने जो इंडियन सिनेमा है उसको जी। कैसे बदल दिया है कंटेंट और स्टोरी टेलिंग में? देखिए, अभी कंटेंट स्टोरी टेलिंग एक बहुत बड़ा सवाल आपने खड़ा कर दिया है। मतलब मैं अगर बोलूँ तो एक दिन भी कम रहेगा, लेकिन नॉटसेल में बोलता हूँ, कंटेंट तो इंडिया हमेशा से कंटेंट में रिच रहा है। और दुनिया में जब 4 कहानियाँ थी, इलियाड, ओडेसी और रामायण महाभारत, तो 4 कहानियों में से 2 इंडिया इंडियन के थी, ही थे, हाँ। भारत के ही थे। तो हम लोग सब उसको लेके गर्व अनुभव करते हैं। और ये खासियत है कि इलियाड ओडेसी में कुछ खामियां रह गई थी जो उनके सिविलाइजेशन को खींच के नहीं ले पाया, और अभी वो लोगों का सिविलाइजेशन स्कैटर्ड है। लेकिन रामायण महाभारत में वो खासियत थी कि 7,000 साल तक हम उस कहानी को एंजॉय कर रहे हैं और सब लोग मिलके एंजॉय कर रहे हैं। वो सिविलाइजेशन को खींच के बांध के लेके आ रहा है। तो अगर हम उसको थोड़ा डाइसेक्ट करें कंटेंट के हिसाब से, तो किस लिए वो 7,000 साल तक सबके साथ जुड़ा रहा? क्योंकि दोनों कहानियों में इंक्लूसिवनेस बहुत ज्यादा थी। एक कहानी की कंटेंट की सबसे बड़ी बात होती है कंटेंट के अंदर हर कोई किरदार अपने आप को रिलेट करे। मतलब ऐसा नहीं कि सोसाइटी में एक हम देखा जाए तो आज के डेट में सामाजिक तौर पे महाभारत में कर्ण के कैरेक्टर को ले लो तो नाजायज औलाद बोलते हैं आज के समाज में, एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन उस जमाने में उन लोगों ने सोचा कि वो भी इंक्लूसिव हो सकते हैं। इस कहानी का एक किरदार है और बहुत अहम किरदार है दानवीर कर्ण, इनको बड़े रेस्पेक्ट के साथ हम उनको लेते हैं। तो खाली उनकी बात नहीं, एक यूनक है, शिखंडी है, एक पॉलीगामी करती महिला माँ द्रौपदी, माँ कुंती, जो पहले शादी से पहले कंसीव किया, जो हमारे समाज आज के डेट में बड़ी घिन के नजर से देखते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करता उस चीज को। एक्सेप्टेंस नहीं होती। लेकिन उस जमाने में उनको इंक्लूसिव किया गया और सारे लोग यहाँ पे रिलेट करते चले गए कि नहीं ये मेरी कहानी। एक ट्राइबल वॉरियर, एकलव्य हो गया, ये हो गया। और दूसरे तरफ से रामायण, तो हम लोग सब लोग सोचते हैं कि महाभारत बहुत बड़ा है क्योंकि बैटल है, ये है, वो है, बड़े सारे कैरेक्टर्स हैं। लेकिन मैं रामायण को बड़ा इसलिए समझता हूँ क्योंकि रामायण में सिर्फ सिर्फ मनुष्य नहीं थे, सिर्फ इंसान ही नहीं थे। वहां पे छोटे से चिड़िया, छोटे से गिलहरी से लेके कैरेक्टर्स का, और इतना बड़ा इंक्लूसिवनेस, इतना छोटा सा गिलहरी और वो सेतुबंध में उसका कंट्रीब्यूशन को प्रभु श्री राम पूरा दिखाया गया उसको मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं और रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उनके उंगली के छाप छोड़ के। इससे बड़ी और कुछ नहीं हो सकती। एक कहानी में अगर छोटे से एकदम नीचे से तख्ते से लेके एक ऊपर से राजा तक सबकी एक मतलब ताना बना रहता है, उसमें से जानवर भी है, पेड़ पौधे हैं, सब है, तो कहानी को बड़ी ये सब चीजें करती है जहाँ पे इंक्लूसिवनेस बहुत। एक दरिया भी है, एक सागर भी एक देवता है वहां पे, तो पूरा इकोसिस्टम उसमें है। इसलिए रामायण बहुत बड़ा कहानी है महाभारत से, मैं कहना चाहूंगा। इसमें महाभारत की अपनी खासियत है सामाजिक दृष्टिकोण से, नजरिया से देखा जाए तो ये हो गया कंटेंट। दूसरा कुछ सवाल तो आपका था मीडियम का, जो ओटीटी आ गया। ओटीटी से पहले टेलीविजन था और पीवीआर थिएटर्स आ गए, मल्टीप्लेक्स आ गए। तो ये सब एक मीडियम है टू डिस्ट्रीब्यूट और लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जो
कहानी है जो मूल है कंटेंट, वो कंटेंट का इंक्लूसिवनेस इस कहानी को बड़ा करता है। और दूसरा जो होता है कहानी स्टोरी टेलिंग पैटर्न, जो वासुदेव जी के पास था, जो गुरु वाल्मीकि के पास था, तुलसीदास वो जी। स्टोरी टेलिंग को हमने दूसरे मीडियम में जब फिल्में लेके आते हैं, दूसरे फॉर्म में लेके आते हैं, तो वो स्क्रीन प्ले बन जाती है। तो स्क्रीन प्ले आप कितना दमदार बनाते हैं, कहानी बोलने का तरीका कितना अच्छा, कितना डिफरेंट बनाते हैं, क्योंकि कहानी तो वही पुरानी है। रामायण कितने पुराने, महाभारत अभी फिर भी बन रहे हैं। अब एआई फिल्म मेकिंग आ गया, एआई में बनता है, इतना बड़ा कहानी बन रहा है, रामायण फिर से बन रहा है और हर युग में इस नए रूप में आ रहा है। और हर युग में लोग रिलेट भी कर रहे हैं। अब झगड़ा इस युग में भी भाई भाई का होता है, झगड़ा इस युग में भी गुड वर्सेस एविल का होता है, हर युग में ये चीज है। तो कहानी वही पुरानी है, लेकिन कहानी बोलने का तरीका, नजरिया, पर्सपेक्टिव और अपने समय के हिसाब से उसका जो इंटरप्रिटेशन है, वो सब कहानी का स्टोरी टेलिंग को डिफरेंट करती है। और उसके साथ जो ओटीटी की बात आपने कहा, जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो हर किसी के हाथ में एक मोबाइल फोन से वो वॉच कर सकता है, और एक प्राइवेट व्यूइंग एक्सपीरियंस ओटीटी का होता है। थिएटर घर में, हालांकि डार्क थिएटर में आप बैठते हैं, लेकिन फैमिली के साथ जाते हो तो थोड़ा कंसर्न रहता है कि बच्चे कुछ गलत चीज नहीं अडॉप्ट कर ले, तो वो एक होता है। लेकिन ये थोड़ा प्राइवेट व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है, अपने सेल्फ उसमें वो रहता है ओटीटी में। तो डिस्ट्रीब्यूशन का स्केल बड़ा होता है, लेकिन बड़ा पर्सनल और प्राइवेट होता है। तो ओटीटी में ये एक एक्सटेंशन मिल गया मीडियम को, कि हर कोई उसको कंज्यूम अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंट में। अब फ्लाइट में बैठूंगा, जो डाउनलोड किया हुआ है कंटेंट वो सब देखूंगा, क्योंकि बाकी भागम भाग में वो टाइम नहीं मिलता है। जब आइडियली बैठते हैं हम उसको देखते हैं, तो कंजप्शन ये हो जाता है। और कहानी का एक सबसे बड़ा जो समाज के ऊपर जो प्रभाव है, हम लोग बोलते हैं कि अच्छे खाओ, एक्सरसाइज करो, खेलो कूदो और न्यूट्रिशन अच्छा रखो, लेकिन सबसे बड़ा जो हेल्थ हमारा इश्यूज है वो है मेंटल हेल्थ का। और मेंटल हेल्थ के लिए कहानियां बहुत जरूरी है। तो जब तक हम लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, तो फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। मैं यहाँ पे जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, सबको चैलेंज ही कर रहा हूँ कि अगर आप 3 महीने के लिए कुछ भी कहानी मत पढ़ो, न्यूज मत देखो, टीवी मत देखो, कुछ बुक मत पढ़ो, कुछ भी स्टोरी कंज्यूम मत करो, रेडियो मत सुनो, कुछ मत करो, 3 महीने में आई एम चैलेंजिंग एवरीबॉडी विल गो ब्रेन डेड। तो ये जब कहानी आप कंज्यूम नहीं करोगे, जब स्टोरीज आप कंज्यूम नहीं करोगे, पढ़ के हो, सुन के हो, देख के हो, या टीवी के माध्यम से, ओटीटी के कहीं करते हो, तो आपको मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा एक खुराक देता है कि हाँ ठीक है, आज थोड़ा डिप्रेस लग रहा है, चलो अभी सिनेमा देख के आते हैं। तो ये होता है उसका मतलब कहानी की जो है, तो वही होता है सिविलाइजेशन को बांध के रखने के लिए सबसे बड़ा सूत्र जो है कहानी होती है। तो ये ब्रीफ में मैं आपका सवाल का जवाब देने की, जैसे अभी रामायण, अभी टूल्स बहुत बढ़ गए हैं, टूल्स भी बहुत आ चुके हैं, लेकिन जो रामायण और महाभारत हमने पहले देखी हुई हैं, जी जी, उनको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो क्या लगता है अभी ऑडियंस जो है उससे बाहर ही नहीं निकल पाई, जो पहले बन चुका है एक बार इंडिया में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब उस वक्त उन्होंने बनाया था, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लिमिटेशंस थे, तो हर चीज को नाप तोल के चलते थे। मतलब जो कैरेक्टर पहले दिखा, एक डायलॉग लिख रहा हूँ, उसमें ये रहे कि हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जहाँ पे उर्दू नहीं था, हिंदुस्तानी भाषा नहीं था। हालांकि राइटर थे राही मासूम राजा। ये ब्यूटी थी उस महाभारत की, कि वो एक मुस्लिम होकर भी एक भी उर्दू शब्द उसमें नहीं था। लेकिन बाद में जो रामायण या महाभारत बना, उसमें कई सारे हिंदुस्तानी शब्द आ गए, बहुत सारे उर्दू अल्फाज आ गए। है तो उर्दू बड़ी ही मतलब स्वीट लैंग्वेज है, तो लेकिन उस पर्सपेक्टिव में वो कहानी जिस समय में बुना गया था, तो उस भाषा की वहाँ पे जरूरत नहीं थी। तो वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है टाइम को लेके, पीरियड को लेके। अदरवाइज कहानी तो आप बिना भाषा के भी कह सकते हो, अगर आप बहुत अच्छे स्क्रीन प्ले लिखने वाले हो। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज प्रीचिंग टाइप का चीज रामायण और महाभारत में था, तो उसको ज्यादा नॉन प्रीची बनाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन के जो फिल्म मेकर है,
उसको बनाने की कोशिश की और बहुत सारे लोग सक्सेस भी रहे। और आज के डेट में हम पॉडकास्ट में आशुतोष राणा जी को सुनते हैं, वो भी एमपी से है और प्रभु श्री राम के बारे में बहुत जानकार रखते हैं, बहुत ही सटीक और बहुत आज के संदर्भ में बहुत उसको मानने वाले चीज को रखते हैं सामने, क्योंकि राम जी के कैरेक्टर, प्रभु श्री राम के कैरेक्टर को लेकर बहुत सारे चीज बहुत जगह से उठ रहा है, लेकिन वो इतनी अच्छी तरह से उसको समझाते हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ उनको। और मेरे को जहाँ तक समझ है कि दोनों कहानियों में अगर हम जितने एनालिसिस करें उतने ही कम है, क्योंकि मैं आज भी मानता हूँ कि हो सकता है हम लोग वाल्मीकि और व्यासदेव की नाम लेते हैं इस बड़े बड़े एपिक के पीछे, लेकिन मेरे को यकीन है इनके पीछे एक टीम की राइटर्स रही होंगी, क्योंकि उस टाइम पे ताड़ के पत्ते में लिखना और इतने बड़े महाकाव्य लिखना और इतने सारे कैरेक्टर का पर्सपेक्टिव इतने सटीक के साथ एक एक को दिखाना, पोर्ट्रेट रखना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और आजकल ओटीटी की बात रखें, ओटीटी में नॉर्मली क्या है कि एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि लोग इसको देखना पसंद करते हैं और पैसे हमें मिले उधर, और दूसरा कहानी कितना अच्छा क्वालिटी कहानी बनाए। ऐसा भी हुआ है, बहुत सारे अच्छे कहानियां कुछ ओटीटी करने की प्रयास किया है और वो ओटीटी भी इतना पैसे नहीं कमा पाए। बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है असुर की बात करें तो वो ही कंटेंट बहुत अच्छा पैसा कमाया, लेकिन वो ओटीटी बाकी कंटेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाए और वो ओटीटी आज के डेट में कहीं पे मर्ज हुआ है या दिख नहीं रहा है आप लोगों को, हालांकि वो बड़े ग्रुप वायकॉम 18 का ग्रुप था। तो वैसे ही मतलब कहानी आप जितने भी करो लोगों के लिए कम है। अपने जीवन काल में हम सैकड़ों कहानी सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हर वक्त हमें कुछ ना कुछ चाहिए टू फीड आवर ब्रेन एंड ऑल। तो जितनी तरीके से, जितने अच्छे पर्सपेक्टिव से, जितने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताएं तो उतना ही अच्छा है और वो क्रिएटिव इकोनॉमी को बूस्ट भी करता है। जैसे हम कोई कहानी लिखते हैं, उसके पहले एक आइडिया आता है दिमाग में जी जी कई बार कोई आइडिया दिमाग में आया, हाँ, तो उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं पूरा स्टोरी में? फिर पहली बात है, जो जब आइडिया है पहले इसको लिख लो। अगर लिख नहीं पा रहे हो तो अपने फोन, आज के पास सबके पास अब यंत्र है, आप वो डिवाइस उठाओ, रिकॉर्ड करो और रख लो उसको, और बाद में आप उसको लिख दो या करो। पहला आइडिया लिखो। आज के पास बहुत सारे टूल है, आपके पास एआई टूल्स है, तो आप उसको पहले, फिर उसको आप स्टोरी फॉर्म में लेके आओ, स्टोरी को फिर आप स्क्रीन प्ले बनाओ। वो थोड़ा बहुत ज्यादा टफ हो जाता है कई बार, क्या होता है दिमाग में हो जाता था, अभी नहीं। आप टूल को बोलो, बना के दे रहा है। मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ अपने लिसनर और व्यूअर्स को, यहाँ पे टूल यूज करें, लेकिन आपको अगर टीचर आपके पास नहीं है, स्क्रीन प्ले आप कहीं पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन कुछ बुक्स हैं, जैसे सेव द कैट करके एक बुक है स्क्रीन प्ले राइटिंग का, बहुत अच्छा बुक है, आप पढ़े तो जिसने भी पढ़ा है वो फिल्म मेकर बन गया है, ये ऐसा मानना है। तो वो बुक्स पढ़े और स्क्रीन प्ले अगर कहीं पे पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे सीखने की कोशिश किए। कोई दिग्गज स्क्रीन प्ले राइटर अगर जिंदगी में मिल जाता है, उनसे मिले, कुछ टिप्स ले और उनसे लेसन में, और खुद ही लिखने की कोशिश करें। और साथ में एआई टूल्स तो है ही, तो आप कर सकते। कई बार क्या होता है सर, एआई में हम अपना जो आइडिया डालते हैं जी, एआई उस तरीके से फिर बना के नहीं देता। कई बार वो उसका थोड़ा लगता है हमें कि ये शायद जो हमें चाहिए था वो नहीं है। वो तो बहुत बार होता है, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन क्या है ना, आपको बहुत सारा चीज आपको गाइड करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप स्विच दबा दिया, खाना आके आपका घर पे खाना बनाने के लिए अब माइक्रोवेव है, आपके पास गैस की टंकी है, चूल्हा है, सब कुछ है, लेकिन बनाना तो आपको ये ना, तो वही चीज है, मशीन अपना लिमिट है उसका, उसको भी बताना पड़ेगा। हाँ, उसको बनाना, अगर उसके साथ आपको करना है तो उसको आप ट्रेन करना पड़ेगा। हो सकता है कि 7-8 दिन 10 दिन उसके साथ झगड़ने के बाद वो आपका माइंड रीड करना शुरू कर दे, आप जो सोच रहे हैं वो लिख दे, क्योंकि एक बार आपका ब्रेन मैपिंग करना शुरू किया मशीन, तो अगले आप क्या सोच रहे हैं वो ब्रेन मैपिंग करके वो आपको डाल देगा। और यही है पूरा अभी जो
AI पास का से लेके यहाँ तक जो सफर है कहानियों की। अभी तो प्रॉपर AI पे है, गाने भी AI पे बन रहे हैं, मूवीज जी भी बन रही हैं। जी लेकिन AI टूल का जो सही यूज है, क्या लगता है आपको, जी जो आर्टिस्ट जो पहले थे जी। AI के दौर में वैसे आर्टिस्ट अब आ पाएंगे? देखिए एआई तो खुद ही आर्टिस्ट बना रहा है। अभी एक एआई कंपनी ने अपना स्टार बनाया, इसने बोल रहा है कि स्टार को जो कास्ट करेगा हम लोग इतने पैसे में अच्छा। स्टार को दे रहे हैं। ये मुंबई में 2-3 कंपनियां शुरू किया, उसमें पेटेंट किया, कॉपीराइट किया। और जो भी दिग्गज एक्टर से अभी रास्तानी जी का इंतकाल हो गया, धर्मेंद्र जी का हो गया, उनको ट्रिब्यूट भी रखा अपने खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में। तो उनका अगर डाटाबेस है उसको लेके भी अभी फिल्में बनाया जा सकता है। अगर उन राइट दे उनके फैमिली तो उनको लेके फिल्में बनाया जा सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बाकी रहा जो कलाकारों की बात है, कलाकारों को तो फिर संघर्ष तो करना पड़ता, जैसे हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैन और मशीन के संघर्ष में हम भी नहीं है, हम भी उस जंग में रहेंगे। लेकिन अभी इंसान को ये अपना ब्रेन को इस तरह से बनाना है कि हम लोग मशीन से 2 कदम आगे रहे। मशीन जितना भी कर ले, लेकिन इंसान का राइट ब्रेन को रिप्लेस नहीं कर सकता अगले 100-150 साल तक, क्योंकि मशीन भी एक इंसान नहीं बनाया है। मशीन इंसान ने बनाया, वो लेफ्ट ब्रेन है। लेफ्ट ब्रेन इज ओनली लुकिंग आफ्टर क्रिएटिंग डाटाबेस, एनालाइजिंग डाटाबेस, उसी को लेके फॉर्मेट कंबाइन करके आपके सामने कुछ लाके रख रहा है। लेकिन आपके दिमाग में कुछ ऐसा चीज है जो दुनिया ने नहीं देखी, वो डाटाबेस कहाँ से लाएगा मशीन? ऐसा कुछ है जो वहां पे नहीं है। तो वहीं पे इंसान की मतलब जो एज रहेगी एआई के ऊपर वो रहेगा। अगर वो आप खत्म कर दी, वो प्रैक्टिस अपने क्रिएटिव जो सृजनी शक्ति होती है आप उसको प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे तो मशीन हावी होगा। तो ये जंग रहेगा फिल्म मेकिंग में। जी। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? हमने शुरू किया है पहली तो कहानी, बिना कहानी का जब नैरेटिव में आप जा रहे हैं। दूसरा फिल्म मेकिंग में होता है सबसे जो कहानी आप एक डिवाइस के थ्रू में, कैमरा के थ्रू में आप कह रहे हो, आपकी आंखें हैं डीओपी, जो कैमरा मैन है वो कैमरा के थ्रू में कहा, तो वो दूसरा अहम चीज है जो टेक्नोलॉजी, जो कैमरा के थ्रू में आप कहानी कह रहे हैं, तो उसका लिमिटेशन है, एडवांटेजेस है, तो उसको लेके आपको कहानी कहना है। तो ये दूसरा वाला आपका आ जाता है। आप ये समझिए कि वो आपके लिए एक एडवांटेज भी हो सकता है और लिमिटेशन भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कहानीकार हो, तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा आता है स्क्रीन प्ले। तो स्क्रीन प्ले भी वही कैमरा के साथ भी उसका थोड़ा सा जुड़ाव है, कैमरा की भाषा से आपने बोलना है। तो फिर उसके बाद साउंड आता है, डायलॉग आता है, कलाकारी आती है, अदाकारी आती है, प्रोडक्शन डिजाइनिंग आती है, पोस्ट प्रोडक्शन आता है, वीएफएक्स आता है, कंपोजिटिंग आता है, फिर साउंड डिजाइनिंग होती है, म्यूजिक होती है, गाने होते हैं। तो बहुत सारा चीज इससे अमलगमेशन ऑफ लॉट ऑफ टैलेंट्स सब मिला के आप एक मीडियम में कहानी कह रहे हो। तो फिल्म मेकिंग में थोड़ा सा टफ जॉब है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इट्स ए टीम वर्क, और एक बंदे का मोनोपोली नहीं हो सकता उधर। उधर सिर्फ वाल्मीकि या व्यास एक नाम नहीं आ सकती, तो उधर बहुत सारे लोगों की नाम आती है। एक मूवी खत्म होती है तो एंड क्रेडिट आप देखते हैं, हजारों सैकड़ों नाम होती है, और यही है बस। जैसे अभी शॉर्ट्स का दौर है जी डेली कुछ ना कुछ नया कंटेंट बन रहा है जी हर दिन, डेली नया कुछ ना कुछ, हर कोई कंटेंट क्रिएटर है, हर कोई स्टोरी टेलर है, जी आजकल नया कंटेंट बहुत बन रहा जी। है। तो आपको लगता है कि अब हम कहाँ से नया नया जो आइडिया है वो हम कहाँ से लाएंगे अब? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने वो सोच भी रखा है और किसी ने वो बना भी रखा है। देखिए शॉर्ट्स अभी एक क्लासिक एग्जांपल है, अभी एक मूवी रिलीज हुई है 3.5 घंटा, धुरंधर हाँ नाम। धुरंधर। जो शॉर्ट्स देख रहे हैं वो भी आके वो 3.5 घंटा बैठ रहे हैं, हिल भी नहीं रहे। डिपेंड्स आप किस तरह से कहानी बोल रहे हैं। क्योंकि अगर वो हाँ पहले भी वैसी कहानियां बन हाँ चुकी है। हाँ, और अगर आप कहानी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव नहीं रखोगे तो लोग 3 घंटा 3.5 घंटा नहीं रहेंगे। आप एकदम सीरियस नोट पे लेके जाओगे तो भी नहीं रहेंगे। उसमें थोड़ा सा उसने नीचे डाला है, कभी थोड़ा सा रोमांस डाल दिया, फिर ऊपर एक्शन में मेन ऑब्जेक्टिव पे आ गया, फिर वो थोड़ा सा फनी एंगल
सिचुएशनल कॉमेडी डाला, फिर वापस आ गया। तो ऐसे करके के जोड़ के रखा वो 3.5 घंटा पूरा। अगर आप एक स्क्रीन प्ले उठाओ, 3 इडियट ले लो, ये से कहानी ले लो, जिसमें आप देख लो, उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग करो, आपको पता चलेगा क्या ट्रिक्स यूज किया गया, जबकि आप बांध के रखते हैं 2-3 घंटा डायरेक्टर आपको। तो वो इम्पोर्टेंट है, आप रिवर्स इंजीनियरिंग करो जो भी सक्सेसफुल स्क्रिप्ट है, तो आप खुद भी एक अच्छे मेकर बन सकते हैं। अगर एक एडवाइस अगर आपको आर्टिस्ट को देनी हो तो क्या होगी? ये तो मैं एक ही बड़े शायरों ने कहा है, बस एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो लेकिन थोड़ा पॉजिटिवली अगर सोचे, आग के अंदर घुस के ही सोने में निखार आती है, तो चमक जाता है। तो आपको वो संघर्ष वाला चीज, और पहले क्या आप हम उम्र लोगों से या इंसानों से अपने ही रेस से फाइट कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, उनके साथ कम्पीट कर रहे थे। अब दूसरा आ गया मशीन, उसके साथ भी कम्पीट करना है, तो थोड़ा नेक्स्ट लेवल का आपको मशक्कत करना पड़ेगा। और जो साधना करता है उसको सिद्धि प्राप्त होती है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन साधना जारी रहना चाहिए। आपको सिद्धि मिले नहीं मिले, लेकिन महारत हासिल करना चाहिए। आप थिएटर से जुड़े रहे हो, एक आर्टिस्ट को थिएटर कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और थिएटर के साथ फिल्मों में अगर थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन मिल गया, पैसे मिल गया, ठीक है, लेकिन थिएटर कभी छोड़ना नहीं चाहिए। संघर्ष और तपस्या जारी रहना चाहिए, साधना जारी रहना चाहिए। और ये परफेक्शन का कोई लिमिट नहीं होता है, और अकम्प्लिशमेंट एक कमर्शियल टर्म होती है, क्योंकि एक को कंप्लीट करना है और बॉक्स ऑफिस से पैसा निकालना है। तो वो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। लोगों को बोल रहे हैं फिल्म कंप्लीट जल्दी क्यों नहीं करना। अब जो परफेक्शनिस्ट होगा कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब जब फिल्म मीडियम में आ रहा है, एक धंधा है, तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वहां पे आप परफेक्शन के साथ थोड़ा बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज तो हो ही जाएगा। तो परफेक्शन और अकम्प्लिशमेंट दोनों को अलग अलग रखे तो अच्छा है, एक आर्टिस्ट के लिए भी, एक निर्माता के लिए, एक निर्देशक के लिए। तो सबको एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए कि मेरे को यहाँ तक जा सकता हूँ, यहाँ से आगे मेरे को खतरा है। तो वो आप तय करें, आप यू आर द सोल डिसीजन मेकर ऑफ योर ओन कैरियर, आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन पैशन। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अपने सौभाग्य दिया बात करने के लिए। और मेरे ख्याल से आपके चैनल है आगे बढ़े और अच्छे काम करे और लोगों को नई दिशा प्रदान करे। और मैं खास करके खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के बहाने यहाँ आने की जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए आभार प्रदान करता हूँ फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स को, राजा बुंदेला जी।